नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए फिर से एक मधुर सी प्यारी सी दिल को छू लेने वाली मनमोहक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि किसी की लाइफ में मेरी कहानियों के माध्यम से अगर कोई वैल्यू एडिशन होता है तो मेरा ये कहानी सुनाना ये चैनल सक्सेसफुल होगा और किसी की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं तो अच्छी बात है। तो दोस्तों कहानी कुछ इस तरीके से, एक बार बहुत तेज बरसात हो रही थी और वहीं एक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। तो बच्चों जो टीचर जो थे, जो टीचर ने सोचा कि है ना, क्यों ना आज बच्चों के साथ थोड़ा सा एंजॉयमेंट किया जाए, मौसम भी अच्छा है। तो टीचर ने एक उनसे अपने पर्स में से, वॉलेट में से एक 100 का नोट निकाला और सब बच्चों से पूछा कि अगर तुमको ये 100 का नोट मिल जाएगा तो तुम इस 100 के नोट का क्या करोगे। तो किसी बच्चे ने बोला कि है ना, मैं इस 100 के नोट से चॉकलेट खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं खिलौने खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं घूमने जाऊंगा, किसी ने मैं पिकनिक जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो। सबके अलग अलग बच्चों वाले जवाब थे, बहुत अच्छे, जो एज यूजुअल जो बच्चे अपने माइंड में एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन उनमें से एक बच्चा था जो जिसने बोला कि है ना, सर अगर ये 100 का नोट मुझे मिल गया तो मैं अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा, क्योंकि मेरी माँ सिलाई का काम करती है, उसे दिखाई बहुत कम देता है। उसके लिए उसको इधर उधर घर घर जाके लोगों के घर बर्तन मांजने पड़ते हैं और बड़ी परेशानी होती है। तो सर ने हंसते हुए कहा, अरे इसके लिए तुम्हें इस 100 के नोट की क्या जरूरत है, वो तो तुम्हारे पापा ही कमा लेंगे। सारे क्लास के सब बच्चे उसके ऊपर में हंसने लगे। तो उसने बोला कि ना, बच्चे ने कि नहीं, मेरे पापा नहीं है। अगर ये नोट मुझे मिलेगा तो मैं अपनी माँ के लिए चश्मा, ये सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। और अगर मैंने चश्मा बना दिया तो शायद मेरी माँ को इधर उधर जाके बर्तन ना मांजने पड़े और वो सिलाई के काम पे फोकस कर सके। तो अब वो जो टीचर थे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, भावुक हो गए। बच्चे भी शांत हो गए, सारी क्लास में सन्नाटा छा गया। सर ने जो है जाके, टीचर ने उस बच्चे को वो 100 का नोट दिया और देने के बाद कहा कि ये मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दे रहा हूँ, ये उधार दे रहा हूँ। जब तुम कमाने लगो, जब तुम लाइफ में कुछ बन जाओ तो ये 100 का नोट मुझे वापस दे देना। ये मैं तुम्हें उधारी समझ के दे रहा हूँ, जिससे तुम्हें ये ना लगे कि ना, कि मैं तुम पर दया कर रहा हूँ। बच्चे ने 100 का नोट लिया, अपनी माँ के लिए चश्मा लिया और करते करते वक्त बीत गया। वक्त बीतने के बाद एक बार इतिहास इसी तरीके से दोबारा दोहराया गया। बारिश हो रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे, टीचर बुजुर्ग हो चुके थे, बूढ़े से टीचर अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे। इतने में बाहर एक सरकारी गाड़ी आके रुकी। गाड़ी में से वहां के कलेक्टर साहब उतरे। कलेक्टर साहब ने उन टीचर, सारे स्कूल के लोग घबरा गए कि ना, एकदम से कलेक्टर साहब आ गए, जरूर पता नहीं क्या हो गया। तो कलेक्टर साहब ने उतरते ही टीचर के बारे में पूछा और सीधा क्लास में गए, परमिशन मांगी, क्लास में जाके टीचर के पैर छुए। पैर छूने के बाद उन्होंने कहा, सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बच्चा हूँ जिसे आपने 100 का नोट उधार दिया था और मैंने अपनी माँ के लिए चश्मा बनाया था। अगर उस दिन आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं अपनी लाइफ में शायद कुछ नहीं कर पाता और बाकी लोगों की तरह ऐसे ही रह जाता। लेकिन मैंने खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई करी और मैं यहाँ पे कलेक्टर बन गया हूँ। इस सब के पीछे आपका श्रेय है, आपका आशीर्वाद है, आपकी मेरे को की गई मदद है। तो दोस्तों लाइफ में हमारे साथ बहुत, सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि अगर हम परिस्थितियों से डर के, परिस्थितियों से हार के अगर किसी काम को छोड़ देते हैं, किसी काम को करने से घबराते हैं, कतराते हैं, डरते हैं, तो हम उन्हीं के साथ समझौता करके अपनी लाइफ में पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर हम हर छोटी छोटी चीज से किसी की मदद करते हैं या कोई हमारी मदद करता है या हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, सबको मिलती है, हम उस अपॉर्चुनिटी को पहचान के, मौके को पहचान के समय के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों इंसान में इतनी ताकत है कि अगर करना चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन करने की नीयत पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से मैं दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हम अपनी प्रेजेंट में अपनी जरूरत, जो भी कमा रहे हैं, जो भी खर्चा कर रहे हैं, सब सारी चीजें हम मैनेज कर पा रहे हैं। लेकिन साथ के साथ हमें अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए कि क्यों फ्यूचर में हमें, अगर कल को हम इस तरीके से नहीं कमाएंगे तो उसके लिए सेविंग करनी चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने चाहिए, अपनी गोल्स बनाने चाहिए, गोल्स डिसाइड करने चाहिए और लगातार मेहनत करनी चाहिए। और एक होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
जब भी आपका मौका लगे किसी न किसी की मदद करें, किसी को आगे बढ़ने के लिए मौका दें और अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्ट्स को, फाइनेंशियल सेविंग्स को आगे बढ़ाएं, ताकि आपको अगर आज जरूरत नहीं है तो कल को आने वाले टाइम में किसी की जरूरत का सहारा बने हो। तो इसी मैसेज के साथ आप सभी से मैं विदा लेना चाहता हूँ। तब तक आप खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरा नाम अतुल खुराना, मेरा चैनल ग्रो टू रिच। और अगर आप किसी भी तरीके से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ सलाह चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना चाहते हैं, तो मुझे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तब तक खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।